Now the putrefaction is basically divided into 3 stages: stage 1, stage 2 and stage 3. In the stage 1, first of all, the first change, for example, if you are working as an autopsy surgeon and you are just, first of all, you are going to examine the clothes and then the external examination is going to happen. What happens if you find any specific greenish discoloration on the right iliac fossa पे, अगर आपको नजर आएगी कि भाई आपको उसी वक्त समझ आ जाए कि ओके द बॉडी इज गोइंग टू बी पुट्रिफाइड, इसका फर्स्ट टाइम आ गया है, तो बॉडी जो है वो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ पुट्रिफेक्शन में आ गई है. यू हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस फॉर दैट. ठीक है, और आपने माइंड में भी रखना है कि मुझे एक्सटर्नली पुट्रिफेक्शन नजर आ गई है, इट मीन्स कि इंटरनल ऑर्गन्स में भी पुट्रिफेक्शन स्टार्ट हो गई है और मैंने अब आर्टिफैक्ट्स का ध्यान रखना है. क्या प्रॉब्लम हो रही है? आ जाएगी. So what happened externally? Right iliac fossa, it is the first sign, it indicates that putrefaction is starting, and जो mechanism है इसका, जो specific color है, that is because कि hemoglobin degrade हो रही है. कैसे degrade हो रही है? We have hydrogen sulfide inside और वो convert कर देती है into self-met hemoglobin, and because of that self-met hemoglobin, specific greenish color जो है is present inside, and that is because flora normal यहाँ पर है, तो सबसे पहले आपको right iliac fossa में नजर आएगा. This is also very much asked question in MCQs कि from where the putrefaction externally started. Internally कहाँ से start होती है? Lower part of liver से. ठीक है, lower part of liver से internally start होती है and externally start होती है from this one. ठीक है, greenish discoloration gradually spreads to the whole abdomen. Color gradually changes from greenish to black because conversion उसकी ज़्यादा वो होती जाती है. Hemoglobin plus hydrogen sulfide and it basically makes self-met hemoglobin. ठीक है, first sign of the putrefaction, appearance of this one in the abdominal stage, it appears in the 2nd to 3rd day. अच्छा, अब आपको जैसे राइगर मोर्टिस में इंपॉर्टेंट था, लाइवर में इंपॉर्टेंट था, एल्गर में भी इंपॉर्टेंट था कि यू हैव टू नो अबाउट कि कौन सी चेंज कितने दिन के कितने आवर्स के बाद आती है, बिकॉज एट द एंड यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द टाइम सिंस डेथ. ठीक है, टाइम सिंस डेथ को आपको सिनेरियोज ऐसे ही आते हैं कि बॉडी को इतनी देर हो गई है तो क्या आ सकता है नज़र. ठीक है, या आपको चीज़ें बताई जाती हैं कि ओके ये हो रहा है, पुट्रिफेक्शन यहाँ तक पहुँची है, नाउ एस्टिमेट द टाइम सिंस डेथ. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कितनी देर में क्या चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है बॉडी में. ठीक है, सो यहाँ पे आपको इवन 24 आवर्स में, आपकी विंटर्स में ऑब्वियसली चीज़ें रेस्ट हो जाती हैं और समर्स में पोटेंशिएट हो जाता है प्रोसेस, तो समर में ये बहुत जल्दी भी नज़र आनी शुरू हो जाती है. इन दैट केसेस अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, बॉडी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, सम पीपल आर हैविंग सम स्टेट ऑफ एलमेंट, ठीक है, उनमें बॉडी के पुट्रिफाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. आपने सुना होगा कि ओके इसका फ्यूनरल जल्दी कर दो, या बॉडी ऑलरेडी इस तरह की स्टेट में है, डायबिटीज़ थी बहुत, या कीटो के साथ डेथ हुई है, तो उसमें पुट्रिफेक्शन का प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो सकता है. सो नॉर्मली जो आइडियल कंडीशंस हैं उसमें 2nd to 3rd डे है, बट इट नॉर्मली अपीयर्स लाइक दिस. यूजुअली सीन फर्स्ट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. ठीक है, यू नो अबाउट दैट, ओवर द सीकल एरियाज वेयर द नॉर्मल कॉन्टेंट्स आपके पता है कि प्रेजेंट होते हैं और फ्लूइड भी ज़्यादा होता है. तो ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में कि क्यों भाई, वाई इट इज़ ऑन दैट स्पेसिफिक साइट, तो आपको आंसर यहाँ से पता चलेगा. देन बेसिक रूल हमारे पास ये होता है कि ऑर्गन्स फर्स्ट टू पुट्रिफाई आर नॉर्मली रिसीविंग मोर ब्लड सप्लाई एंड नियर द सोर्स ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, सो दिस इज द वे कि जिसके थ्रू हम सीक्वेंस को एस्टैब्लिश करेंगे कि पुट्रिफेक्शन का सीक्वेंस क्या है. दिस इज द स्टार्ट. अभी आपको ठीक है, ये देखो, अब जिस तरह ये ब्लड था, इसकी हिमोलिसिस होनी शुरू हुई. हिमोलिसिस क्यों होनी शुरू हुई? बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया? लेसिथिनेज. उससे क्या हुआ? लेसिथिन. लेसिथिन ने किसको डिस्ट्रॉय किया? लेसिथिन को कहाँ डिस्ट्रॉय किया? सेल मेम्ब्रेन्स में. ठीक है, इंक्लूडिंग द ब्लड सेल्स. उससे क्या हुआ? हेमोलिसिस. ठीक है, अब हेमोलिसिस हुई एंड अलॉन्ग विद दैट आप देखो, ठीक है, ये सब डिस्ट्रिक्शंस हुई, बैक्टीरिया का इफेक्ट आया. बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया? हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज किया, गैसेस साथ ही रिलीज हो रही हैं, और उसकी वजह से दिस हीमोग्लोबिन और हाइड्रोजन सल्फाइड ने मिलकर सेल्फ मेट हीमोग्लोबिन बना दी, जिसका ग्रीन कलर होता है, जो ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स द ब्लैक चला जाता है.
कि एट द एंड।